नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया और उससे जुड़े अद्भुत तथ्य आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे दो मशहूर अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, जिन्होंने अपने अनुभवों से पूरी दुनिया को चौंकाया है। ये है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। इन दोनों ने अंतरिक्ष अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं से न केवल विज्ञान को नई ऊंचाई दी, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असीम ब्रह्मांड में मानवता के लिए संभावनाएं असीमित है। आज का सवाल है, क्या सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष यात्राओं की अब वापसी होने जा रही है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? आइए इस पर विचार से चर्चा करते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के नाम सुनते ही हमारे मन में अंतरिक्ष के असीम विस्तार की छवि उभरती है। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री नासा के सबसे अनुभवी और कुशल लोगों में गिने जाते हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के फोहेयो राज्य में हुआ था। उनकी मां स्लोवेनियाई मूल की थी और उनके पिता गुजरात, भारत से थे। सुनीता ने अपनी शिक्षा अमेरिकी नेवी अकादमी से पूरी की और एक पायलट के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नासा की अंतरिक्ष यात्री बनना था। उन्होंने 2006 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन में हिस्सा लिया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कुल 322 दिन बिताए। उनके नाम महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए गए सबसे लंबे स्पेसवॉक का रिकॉर्ड भी है। बुच विल्मोर या बैरी विल्मोर एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर हैं। उनका जन्म 29 दिसंबर 1962 को हुआ। नासा के अभियानों में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। वह नौसेना के एक अनुभवी पायलट हैं और अपने सटीक फैसलों और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। 2014 में उन्होंने ISS पर कमांडर के रूप में काम किया और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों का नेतृत्व किया। सुनीता और बुच की अंतरिक्ष यात्राएं केवल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हमें यह दिखाया कि अंतरिक्ष में मानव जीवन को बनाए रखने की संभावनाएं कितनी व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर उनका समय केवल अनुसंधान और प्रयोग करने में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता को समझने में भी बीता। माइक्रोग्रेविटी में काम करना, अपने शरीर को नई परिस्थितियों में ढालना और पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आसान नहीं होता। सुनीता और बुच दोनों ने ISS पर नई तकनीकों का परीक्षण किया, जिसमें उन्नत उपकरणों का उपयोग और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई रणनीतियों का विकास शामिल था। इनकी सफलता ने न केवल नासा को बल्कि पूरे विश्व को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। हाल ही में नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतरिक्ष में कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से कई योजनाएं मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बसाने, चांद पर स्थायी बेस स्थापित करने और गहरे अंतरिक्ष में जाने की तैयारी से जुड़ी है। इन मिशनों के लिए अनुभवी और कुशल अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत होगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो पहले ही अंतरिक्ष में अपने साहस और ज्ञान का प्रदर्शन कर चुके हैं, ऐसे अभियानों के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नासा भविष्य में सुनीता और बुच को अपने क्रू मिशनों में शामिल करने की योजना बना रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वे न केवल एक बार फिर अंतरिक्ष में जाएंगे, बल्कि इन मिशनों में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। अंतरिक्ष में जीवन आसान नहीं है। यहाँ हर पल एक नई चुनौती होती है। सुनीता और बुच जैसे अंतरिक्ष यात्रियों ने इन चुनौतियों का सामना करके हमें यह दिखाया है कि मानव क्षमता की सीमाएं क्या हो सकती हैं। अंतरिक्ष में सबसे बड़ी चुनौती होती है माइक्रोग्रेविटी। हमारे शरीर को ग्रेविटेशन की आदत होती है, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटेशन नहीं होता। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और शरीर के अन्य अंगों पर असर पड़ता है। इसके अलावा मानसिक चुनौतियां भी कम नहीं होती। महीनों तक पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना और एक बंद माहौल में रहना बेहद कठिन होता है। सुनीता और बुच ने इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मिशन को सफल बनाया। अगर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष यात्राओं की वापसी होती है, तो इसका मतलब यह होगा
कि अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई क्रांति शुरू होने वाली है। पहला, इनका अनुभव कई तकनीकों और मिशनों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री केवल अपने अभियानों के लिए नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा, इनकी वापसी से यह साबित होगा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में उम्र या अनुभव कभी बाधा नहीं बनते। यह एक प्रेरणा होगी उन सभी लोगों के लिए जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अगर नासा या अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इन्हें नए मिशनों में शामिल करती है तो इनका योगदान क्या हो सकता है। सुनीता और बुच जैसे अंतरिक्ष यात्री मंगल पर कॉलोनी बसाने, चांद पर स्थायी बेस बनाने और गहरे अंतरिक्ष में जाने वाले अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनके अनुभव का उपयोग करके नई तकनीकों का विकास किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में इंसानी जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जैसे अंतरिक्ष यात्री हमें यह सिखाते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर इनकी वापसी होती है तो यह न केवल विज्ञान के लिए बल्कि मानवता के लिए एक नई शुरुआत होगी। क्या आप मानते हैं कि सुनीता और बुच जैसे लोग भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।